Krishna
कल की कथा में हम लोग सुने कि माता जब उखल में भगवान को बांध दी, तो यहाँ पर वेद कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, जननी के प्रति यह आत्मसमर्पण का भाव है। क्योंकि श्री कृष्णचंद्र ने जननी के द्वारा दिए हुए बंधन को स्वीकार कर लिया, जिन पर किसी का बंधन शासन नहीं है। सारा जगत जिनके बस में है, समस्त लोकपाल जिनके बस में है, वो आज जननी के द्वारा बंधन को स्वीकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज है कि भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। प्रेम के लिए ही प्रेम करने वाले भक्तों को वे जितने सुलभ हैं उतने सुलभ किसी भी प्राणी के लिए नहीं है। प्रेम के लिए ही प्रेम करने वाले भक्तों, तो ब्रजवासियों के समान कौन है प्रेम करने वाला? तो ब्रजवासियों के समान केवल प्रेम के लिए ही प्रेम करने वाले भक्तों को वे जितने सुलभ हैं उतने सुलभ किसी भी प्राणी के लिए भगवान नहीं है। श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है कि नाथम सुखायो नाथम सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां च आत्मभूतानां यथा भक्तिमतामि नायं सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः। यशोदानंदन स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र को अनायास सुखपूर्वक पा लेने का मार्ग कौन सा है? नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया, ये श्रीमद्भागवत में आया है। प्रसादम लेभिरे गोपी यत्ततः प्राप विमुक्तिदात, जिस कृपा वैभव का आस्वाद ब्रजेश्वरी ने पाया। ये कृपा प्रसाद है देखो भगवान का, जो ब्रजेश्वरी ने पाया, यशोदा जी ने पाया, उसे आज तक ऐसा प्रसाद, कृपा प्रसाद आज तक नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न भक्तों के आदि गुरु जगत विधाता ब्रह्मा ने भी नहीं पाया। नेमम विरिंचो, विरिंच कहते हैं ब्रह्मा जी को, न भवो, और देखो सिर्फ ब्रह्मा जी को ही नहीं, आत्मस्वरूप शंकर ने भी कभी उसे अनुभव न किया। जो कृपा वैभव ब्रजेश्वरी ने पाया, और उतना ही नहीं, वक्ष स्थल विलासिनी लक्ष्मी को भी वह न मिला। मुक्ति पर्यंत पुरुषार्थ दाता श्री कृष्णचंद्र ने जो प्रसाद गोप महिषी ने पाया वह किसी ने नहीं पाया। प्रसादम लेभिरे गोपी यत्ततः प्राप विमुक्तिदात। तो ये भाव है, ये बंधन का भाव है। भगवान क्यों उखल में बंध गए, और यह सब प्रत्यक्ष देख कर, अनुभव कर, जब इस पूरे लीला को देव वृंद ने देखा तो वे आनंद मत्त हो गए। किंतु यशोदा रानी के ध्यान में बस इतनी सी बात है कि अपने चंचल नीलमणि को उन्होंने कुछ क्षणों के लिए उखल से बांध दिया है। माता कोई सब कोई भान नहीं, भाव भी नहीं आया।
वो तो इतना ही समझती है कि भर्त्सना से अपने को अपमानित मानकर रूठ कर कहीं वह वन की ओर एकाकी भाग न जाए। इसीलिए इसकी उचित व्यवस्था मात्र मैंने की है। माँ तो इतना ही समझती है कि इसको बांध दिया तो भाग न जाए रूठ करके कहीं, और हम अकेले हैं घर में, ये भाग जाएगा तो हम क्या देखेंगे, यहाँ घर देखें कि उसको देखें। नंद बाबा तो चले गए हैं नारायण की पूजा में गोवर्धन की तरफ, और रोहिणी माता भी चली गई है उपनंद जी के यहाँ बलराम जी को लेकर, कोई है ही नहीं आज। तो इसको बांध नहीं देंगे तो ये भाग जाएगा रूठ करके। वे तो इतना ही जानती हैं और कुछ तो जानती नहीं, इसीलिए दूसरे कक्ष में जाकर निश्चिंत मन से गृह कार्य में संलग्न हो गई। इधर बांध भी दिया और चली गई दूसरे कक्ष में। और देखो इधर तो बलराम भी आ गए थे ना, तो अनुज के प्रति इतनी कठोरता एवं अपनी प्रार्थना की जननीकृत उपेक्षा दोनों ही रोहिणी नंदन के लिए असह हो जाती है। वे क्रोध से दांत पीसने लगते हैं। श्री कृष्णचंद्र का क्रंदन क्रमशः शांत होने लगता है। जैसे बलराम जी को क्रोध आया, अब तो भगवान देखे कि तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हम जिस कार्य के लिए लीला कर रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है। इसलिए भगवान क्या किए, अपना क्रंदन रोक दिए, शांत हो गए। और तब तक में गोप सुंदरियाँ जो वहाँ पर थी, जब तक जननी उपस्थित थी तब तक वे तो बहुत व्याकुल थे, जितनी गोप सुंदरियाँ थी, पर उनके जाने के कुछ क्षणों के पश्चात ही वे भी शांत होने लगे और धीरे धीरे क्रंदन समाप्त हो जाता है। और अब तो उसके बदले भगवान के अधरों पर मंद मुस्कान छा जाता है। अवश्य ही अभी यह मुस्कान ब्रजरानी के वात्सल्य रसपान से मत्त हुए अपने अनंत ऐश्वर्य को विस्मृत हुए स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र की नहीं है। यह मुस्कान है उनके अधरों की ओट में उनके लीला मंच की अधिष्ठात्री योग माया की। सारा तो योग माया खेल कर रही है, तो कुछ और काम कराना है अभी उस योग माया को। इस बंधन के बाद एक कार्य करना है। वह व्यक्त हुई है अतिशय व्याकुल बलराम को आश्वासन देने के लिए। क्षण भर के लिए बलराम में उनके अनुज के अनंत असमोधर्व ऐश्वर्य का उन्मेष कर उनकी चिंता हर लेने के लिए, साथ ही रसपान प्रमत्त श्री कृष्णचंद्र में एक सुदूर अतीत की अपने परम भक्त नारद के द्वारा दी हुई प्रतिश्रुति की स्मृति जगाने के लिए। ये नारद जी ने परम भक्त, यहाँ पर लिखा गया है कि एक भक्त तो जो ब्रज की गोपियाँ हैं और दूसरा एक और भक्त भगवान को याद आ गया, अपने परम भक्त नारद की बात याद आ गई। तो उन नारद जी के द्वारा दी हुई प्रतिश्रुति की स्मृति जगाने के लिए उस मुस्कान ने रोहिणी नंदन की चिंता हर ली। ठीक वैसे ही एक किरण उनके अधरों पर भी व्यक्त हो जाती है तथा नेत्रों में ऐश्वर्य का चित्रपट भर जाता। अब देखो बलराम जी प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे उनका भाव बदलता है तो कहते हैं निरखी श्याम हलधर मुस्काने, निरखी श्याम हलधर निरखी श्याम हलधर मुस्काने, निरखी श्याम हलधर मुस्काने, को बांधे बलराम जी का भाव देखो, किसका हिम्मत है कि इसको बांध देगा। को बांधे गौ छोड़े इनको, यह महिमा यही पे जाने, यह महिमा यही माने भगवान कृष्ण ही जानते हैं। यह महिमा यही पे जाने, निरखी श्याम हलधर मुस्काने, निरखी श्याम हलधर मुस्कान।
अब आगे देखो कहते हैं उत्पत्ति प्रलय करत है ये उत्पत्ति प्रलय करत है ये शेष सहस मुख सुजस बखाने उत्पत्ति प्रलय करत है ये शेष सहस मुख सुजस बखाने जमलार्जुन तरु तोरी उदाहरण। खोल दिया बात बलराम जी ने कि वो तो जमलार्जुन का उद्धार करना चाहते हैं, तो जमलार्जुन तरु तोरी उदाहरण कारण करण आप मन माने निरख श्याम हलधर मुस्कान हो निरख श्याम हलधर मुस्कान हो निरख श्याम हलधर मुस्कान। हे असुर संहारन असुर संहारन असुर संहारन भक्तन तारन असुर संहारन भक्तन तारन पावन पतित कहावत बाने असुर संहारन भक्तन तारन असुर संहारन भक्तन पावन पतित कहावत बाने सूरदास प्रभु भाव भक्ति के सूरदास प्रभु भाव भक्ति के अतिहित जसुमति हाथ बिकाने निरख श्याम धर्म ओ निरख श्याम ओ सूरदास प्रभु भाव भक्ति के अतिहित जसुमति हाथ बिकाने निरख श्याम हलधर मुस्कान ओ निरख श्याम हलधर मुस्कान। श्री कृष्णचंद्र भी मानो जाग से उठते हैं। बलराम जी तो समझ ही गए कि ये तो जमलार्जुन को उद्धार करने के लिए आए। नंद सदन के समीप खड़े गगनचुंबी जमलार्जुन वृक्षों की ओर उनकी दृष्टि चली जाती है। भगवान की दृष्टि वहीं चली जाती है। उसी क्षण बाल्यावेश के अंतराल से उनकी सर्वज्ञता शक्ति संकेत करने लगती है। क्या संकेत करने लगती है कि ये लीला बिहारिन दामोदर देखो नाथ, देव परिमाण से शतवर्ष पूर्व से ये युग्म अर्जुन मनुष्य के परिमाण से नहीं, देवताओं के परिमाण से 100 वर्ष से ये जमलार्जुन का जो वृक्ष है, 7 वर्ष पूर्व से ये युग्म अर्जुन वृक्ष यहाँ आकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुबेर पुत्र नलकूबर यह है कौन? तो कुबेर पुत्र नलकूबर हैं एवं मणिग्रीव हैं। ये ही वृक्ष बनकर तुम्हारी कृपा की बाट देख रहे हैं, भगवान की कृपा की बाट देख रहे हैं। ये कौन संकेत कर रहा है? बाल्यावेश के अंतराल से उनकी सर्वज्ञता शक्ति जो है, भगवान की जो सर्वज्ञता शक्ति है, उनको संकेत कर रहा है कि हे लीला विहारिन दामोदर देखो, हे नाथ देखो, ये देव परिमाण से 7 वर्ष पूर्व से ये युग्म अर्जुन वृक्ष यहाँ आकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुबेर पुत्र नलकूबर एवं मणिग्रीव ही वृक्ष बनकर तुम्हारी कृपा की बाट देख रहे हैं। तो फिर ये कुबेर पुत्र था
नाम था इसका नलकूबर और मणिग्रीव, कुबेर का पुत्र। फिर इसको वृक्ष क्यों बनना पड़ा, ये प्रश्न यहाँ आ गया। तो यही नारद जी की कृपा हो गई है इसके ऊपर। पहले तो श्राप दे दिए, लेकिन फिर कृपा हो गई कि जाओ तुम और वहाँ जाकर के वृक्ष बनो जहाँ भगवान अपना बाल्य लीला करेंगे। वहाँ भी से खड़े हो जाओ, प्रतीक्षा करो तुम भगवान के आने का। वही कह रहे हैं कि ये धनमद में अंधा हो गया था, लेकिन तुम्हारे परम भक्त देवर्षि नारद की इन पर कृपा हुई। देवर्षि ने शाप देकर इन्हें वृक्ष योनि दे दी, अनुग्रह भी करके तुम्हारे क्रीड़ा प्रांगण के किनारे निवास दे दिया। वृक्ष योनि तो दे दी, लेकिन अनुग्रह किया कि तुम्हारे जहाँ पर क्रीड़ा प्रांगण है, जहाँ तुम बाल्यावस्था में क्रीड़ा करोगे, खेलोगे, वहीं पर तुम जाके वृक्ष बनो। तब से बारंबार ग्रीष्म के आतप का, पावस की झड़ी का, शिशिर के हिम का और पवन के प्रचंड झंझावात का उपभोग करते हुए ये अपनी सारी मलिनता धो चुके हैं। जो पाप किया इनका समाप्त हो गया। कुछ 4 थपेरा इनको हमेशा लग रहा है। ग्रीष्म के आतप का, पावस की झड़ी का, शिशिर के हिम का और पवन के प्रचंड झंझावात का उपभोग करते हुए अपनी सारी मलिनता धो चुके हैं। अब समय पूर्ण हो चुका है हे नाथ, अब आप करो क्या? तो अपना पावन स्पर्श दान, परसत पद पावन, अपना स्पर्श कर दो हे भगवान। अहिल्या को जैसे आपने स्पर्श कर दिया, अपना पावन स्पर्श दान कर इन्हें कृतार्थ करो प्रभु। अवसर भी सुंदर है, जननी गृह कार्य में व्यस्त। यहाँ कोई नहीं है, जननी भी यहाँ नहीं है, वो गृह कार्य में व्यस्त है। श्रीमद् भागवत में आया है प्रसंग, कृष्णस्तु गृह कृत्येषु व्याघ्रायां मातरि प्रभु, औद्राक्षिदर्जुनो पूर्व गुह्यकौ धनदात्मजौ, पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितौ मदात्, नलकूबर मणिग्रीवाविति ख्यातौ श्रियान्वितौ। तो सर्वज्ञता शक्ति के उपर्युक्त संकेत पर, भगवान की एक शक्ति है सर्वज्ञता शक्ति, तो उस के संकेत पर से कृष्णचंद्र भी अपनी स्वीकृति दे देते हैं। क्या स्वीकृति देते हैं कि हरि चितये, भगवान अपनी आँख की दृष्टि अपनी दृष्टि को वृक्ष के तरफ लगा दिया। हरि चितये जमलार्जुन के तन, अब ही आजू इन्हें उद्धारो, ये हैं मेरे निज जन, ये सुकुमार बहुत दुख पायो, सुत कुबेर के तारो, सूरदास प्रभु कहत मन ही मन, यह बंधन निर्वारो। और भगवान की कृपा दृष्टि का देखो, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछुदर साये, चरण कमल बंदो हरि राई। तो क्या क्या कृपा भगवान करते हैं। बहिरों सुनय गूंग पुनि बोले,
रंक चले सिर छत्र धराई। अरे सूरदास स्वामी करुणा मैं बार बार बंदों की पाई। चरण कमल बंदों हरि राई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।